हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को 0 से 1 साल तक बच्चे के लिए ड्रेस बनाना बता रही थी। तो ये ऊपर का पोर्शन मैंने बना लिया है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका, आगे और पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने देखिए बॉर्डर बना लिया है। इस तरीक़े से मैंने नेक में और हैंड में बॉर्डर बना लिया है और पीछे में मैंने सिंगल क्रोचेट से बॉर्डर बनाया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसके नीचे का पोर्शन हम लोग को बनाना है, यानी कि घेरा बनाना है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को घेरा कैसे बनाना चाहिए ये बता देती हूँ। उससे पहले ये बात आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने बनाया है 0 से 1 साल तक बेबी के लिए। ठीक है, अगर आपको 1 से 2 साल तक बेबी के लिए बनाना है तो आपको देखिए क्या करना होगा। ये मैंने जैसे इसके ये बनाने के लिए मैंने 66 चेन लिया था। यहाँ पर मैंने 66 चेन लिया था। ठीक है, अब 66 चेन लेने के बाद ये मैंने काउंट किया था। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो चेन मैंने रखा, ये जो चेन मैंने रखा था, बीच बीच में जो चेन रखा था, इसका बात कर रही हूँ। तो 9 बनाने के बाद एक चेन रखा था, एज इट इज़ 15 बनाने के बाद एक चेन रखा था, 18 बनाने के बाद एक चेन रखा था, फिर 15 बनाने के बाद एक चेन रखा था, लास्ट में 9 बनाया था। ठीक है, ये मैंने ये स्वेटर के लिए बनाया था। ठीक है, अब अगर आप लोगों को 1 से 2 साल तक बच्चे के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पर चेन जो लेना होगा वो आप लीजिएगा 74 चेन लीजिएगा। ठीक है, 74 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ का 10, 16, 22, 16 और 10 ये लेना है। तो इसका मतलब क्या, देखिए हम समझा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ 9 रखा था, आपको यहाँ 10 रखना है। ठीक है, उसका जैसे मैंने उसके बाद 15 रखा था यहाँ पर, तो आपको वो 16 रखना है। उसका जैसे मैंने यहाँ पर फ्रंट में 18 रखा था, तो आप यहाँ पर 22 रखिएगा। और उसके बाद देन फिर यहाँ पर जब मैंने 16 रखा था मैंने 15, तो आप यहाँ 16 रखिएगा। यहाँ पर मैंने 9 रखा था, तो आप ये 10 रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 1 से 2 साल तक बच्चे के लिए बना लीजिएगा। उसके बाद का जो पोर्शन है एज इट इज़ जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ये 0 से 1 साल तक बच्चे के लिए है। और आपने अगर 1 से 2 साल तक बच्चे के लिए बनाना है तो आप ये मेजरमेंट से बनाइएगा, तो आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका घेरा कैसे बनाना चाहिए ये मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो इसका घेरा जो है मैं पिंक कलर को ऊन से बना रही हूँ। एज इट इज़ हम एक पिंक कलर ऊन में एक नॉट ले लेंगे, बना लेंगे। देखिए नॉट मैंने बना लिया है। अब देखिए क्या करना है कि घेरा जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए आप लोग, ये जो पोर्शन है पहले वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, और ये पोर्शन का ये। ठीक है, तो घेरा हम लोग जब शुरू करेंगे इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, ये दोनों रखते हुए पहला वाला जो चेन है इसमें नीडल्स को डालेंगे, देन ये वाला पोर्शन का जो चेन है इसमें नीडल्स को डालेंगे, तो दोनों अटैच हो गया। देख रहे हैं आप लोग, तो ये करने का मतलब है एक लुक अच्छा आएगा। ठीक है, और ये अच्छा से बनेगा भी। देखिए ये इस तरीके से मैंने ये अटैच कर लिया। ठीक है, अटैच करने के बाद यहाँ सबसे पहले एक हम लोग चेन ले लेंगे। ठीक है, तो चेन लेने के बाद ये अच्छा से अटैच हो गया है, इसको थोड़ा हम लोग टाइट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, ये करने के बाद उसके बाद वाला जो चेन हम लोग को दिख रहा है ये वाला चेन, देखिए ये वाला जो चेन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी चेन में इस तरीक़े से नीडल्स को डालते हुए, देखिए सबसे पहले एक बल लेंगे। हम लोग क्या करना है, इसी चेन में हम लोगों को 6 डबल क्रोचेट बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चेन दिख रहा है आपको, देखिए इसके नेक्स्ट में, देखिए इसके नेक्स्ट में ये चेन दिख रहा है, इसके नेक्स्ट में ये वाला चेन दिख रहा है, तो ये चेन में हम लोग को नीडल्स को डालना है। ठीक है, और पीछे जो ये है इसके अंदर भी नीडल्स को डाल लेंगे। देखिए पीछे जो एक चेन जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी नीडल्स को डाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों डालते हुए, देखिए पहले बल लेते हुए ये दोनों में डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ हम लोग 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए एक बना लिया, उसी लूप में डालते हुए एक और बनाएंगे। देखिए 2 बना लिया मैंने। ठीक है, तो हम लोग को जो वर्क करना है अभी सब उसी लूप में डालते हुए वर्क करना है। ठीक है, तो देखिए 2 मैंने बना लिया, फिर बल लिया, बल लेने के बाद
तीसरा डबल क्रोचेट बना लिया। ठीक है, फिर बल लेते हुए थोड़ा शुरू में थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन एक बार आप बनाने स्टार्ट करेंगे तो कोई टफ नहीं लगेगा। देखिए 4 बन गया है। उसी लूप में डालते हुए 5 बना लिया मैंने। उसी लूप में डालते हुए एक और बना लिए, ये हो गया 6। देखिए ये दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, इस वाला को और इस वाला, ये दोनों पोर्शन को एक साथ पकड़ते हुए यहाँ धागा को हम लोग शुरू कर लेंगे और एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद सबसे पहले उसके बगल में जो एक चेन दिखेगा उसी चेन में नीडल्स को डालते हुए उसी लूप में हम लोग को 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये राउंड जैसा एक बनेगा। अब देखिए क्या करना है, देखिए एक चेन लेंगे, 6 सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद देखिए क्या करना है, ये इसके बाद वाला जो चेन दिख रहा है इसमें नीडल्स नहीं डालेंगे। देखिए इसके बाद वाला जो चेन दिख रहा है इसमें नीडल्स नहीं डालेंगे। इसके बाद वाला जो दिख रहा है चेन, इसमें नीडल्स डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बना देंगे। ठीक है, अब सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद फिर हम लोग एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद फिर इसके बाद वाला जो आप लोग दिख रहा है चेन, इसमें नीडल्स नहीं डालेंगे। इसके बाद वाला में नीडल्स डालते हुए यहाँ 6 सिंगल क्रोचेट फिर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6। देखिए 6 सिंगल क्रोचेट मैंने बना लिया। ठीक है, फिर हम लोग एक चेन ले लेंगे। 6 सिंगल क्रोचेट के बाद एक चेन ले लिए। चेन लेने के बाद इसके बाद वाला जो चेन आप लोग को दिख रहा है, देखिए ये चेन, इसमें नीडल्स नहीं डालेंगे। उसके बाद वाला में जो है इसमें नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक चेन लेंगे। चेन लेते हुए इसके बाद वाला जो दिख रहा है चेन, इसमें नीडल्स नहीं डालते हुए इसके बाद वाला में नीडल्स को डाल के यहाँ 6 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इसी तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो बन रहा है ये कुछ इस तरीक़ा से बनेगा, फ्लावर जैसा। तो हम लोगों को 6 एक ही चेन में 6 बार डबल क्रोचेट बनाना है। देन उसके बाद एक चेन लेना है और नीचे एक चेन को स्किप करना है। देन इसको हम लोग नेक्स्ट वाला जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोचेट से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद उसके बाद नीचे वाला एक चेन स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट वाला चेन में फिर हम लोग 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर हम लोग एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन को स्किप करेंगे। देन सेकेंड वाला चेन में फिर हम लोग सिंगल क्रोचेट से इसको जोड़ देंगे। उसके फिर हम लोग एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन को स्किप करेंगे। देन उसके बाद वाला में हम लोग 6 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, सिंगल क्रोचेट नहीं डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये रो हम लोग को पूरा राउंड बाय राउंड इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट रो है। ठीक है, तो अब और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो फ्लावर टाइप का राउंड राउंड बन रहा है ये हम लोग को टोटल 18 बनाना है। ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं घेरा टाइप का बनेगा, ये टोटल हम लोग 18 बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक फ्लावर करने में हम लोग को 4 चेन लग रहा है। नीचे में जो हम लोग किस तरीके से डबल क्रोचेट बनाए हैं ये 4 लग रहा है, 4। ठीक है, तो ये 4 में एक पत्ती बन रहा है। देन नेक्स्ट फिर 4 में एक पत्ती बन रहा है। देन नेक्स्ट फिर 4 में एक पत्ती बन रहा है। 4 बोलने का मतलब यही है कि ये जो हम लोग देखिए 1 2 3 4, देखिए ये जो हम लोग का डबल क्रोचेट बना हुआ है ये 4 लग रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से काउंट करते हुए
हम लोग ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको 18 से ज़्यादा, मानिए ये फ्लावर जो है 18 से ज़्यादा बन रहा है, तो कहीं कहीं जैसे हम लोग ने एक डबल क्रोचेट स्किप किया है, आपने वहाँ 2 डबल क्रोचेट स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 डबल क्रोचेट स्किप करके आप ये जो फ्लावर बन रहा है या राउंड कुछ भी बोलिए इसको, ये हम लोग को टोटल 18 बनाना है। 18 से ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि 18 से अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ये इस तरीक़े से फैल जाएगा, ठीक है। तो उतना फैला हुआ हम लोग को नहीं चाहिए, थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए, इसलिए ये टोटल जो फ्लावर है 18 बनाएंगे। अगर आपका ज़्यादा बन रहा है तो एक जो हम लोग यहाँ चेन स्किप कर रहे थे, उसके बदले आप 2 चेन स्किप करके ये बना सकते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम लोग ये राउंड के अंत में आ गए हैं। इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, ठीक है। तो ये हम लोग 18 किए हैं, ये जो फ्लावर मैंने बनाया है ये टोटल 18 बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, लास्ट में हम लोग आकर एक चेन ले लिया है। जैसे ये डबल क्रोचेट बनाने के बाद एक चेन लेते हैं, वैसे ही चेन ले लिए हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर डबल क्रोचेट एक बनाया था, एकदम एंड वाला चेन में, देखिए आप लोग एकदम एंड वाला चेन में नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक स्लिप स्टिच बना लिए, ठीक है। तो स्लिप स्टिच बना लिए, तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया, देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, एक चेन लेने के बाद इसको हम लोग इस तरीके से घुमा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से घुमाने के बाद अब हम लोग को ये वाला फ्लावर सेकेंड राउंड हम लोग को शुरू हो रहा है, तो सेकेंड राउंड जो करना है वो हम लोग को पीछे की तरह से करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, इस तरीक़े से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको इस तरीक़े से टर्न कर लेंगे और पीछे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। अब पीछे की ओर आने से देखिए बैक लूप हम आप लोगों को समझाए थे कि किस तरीक़े से करना है। हम लोग जितना स्टिच करते हैं उसको इस तरीक़े से चेन को उठाते हैं, देखिए चेन को इस तरीके से उठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं, देखिए आप लोग को दिखाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग की इस तरीके से चेन उठाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को ये वाला जो है पूरा डबल क्रोचेट को उठाना है, ठीक है। तो ये राउंड में हम लोगों को इस तरीके से करना है। तो ये जो पूरा डबल क्रोचेट है ये उठाएंगे, देन उसके बाद वाला ये पूरा को उठाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद वाला ये इस सबको उठाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को चेन में काम नहीं होगा, ये पूरा डबल क्रोचेट में अब काम होगा, ठीक है। तो ये हम लोग सेकेंड राउंड जो करेंगे ये वाला हम लोग पीछे की ओर से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इधर आने के बाद ये वाला जो पहला वाला हम लोग को 6 डबल क्रोचेट बनाया था, उसका पहला वाला ये जो लूप दिख रहा है आप लोगों को, देखिए पहला वाला जो लूप दिख रहा है, ये पहला वाला, इसमें नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक मैंने स्लिप स्टिच बना लिया। बनाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन लेना है, 1 और 2, ठीक है, 2 चेन ले लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट डबल क्रोचेट जो है इसको इस तरीके से उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, देखिए इस तरीके से मैंने डबल क्रोचेट बनाए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करना है, देखिए फिर हम लोगों को बल ले लेंगे, उसके नेक्स्ट वाला जो है 3 नंबर वाला को उठाएंगे, उठाते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए इसका 3 डबल क्रोचेट मेरा बन गया है, 1 2 3। पहले वाला हम लोगों को स्लिप स्टिच कर लिए हैं, और स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन ले लिए थे, तो एक डबल क्रोचेट हो गया है। नेक्स्ट को उठाते हुए हम लोग एक डबल क्रोचेट बनाए, नेक्स्ट को उठाते हुए एक डबल क्रोचेट बनाए, तो 3 डबल क्रोचेट हमने बना लिया है। अब देखिए क्या करना है, 3 डबल क्रोचेट बनाने के बाद 2 चेन लेना है, 1 और 2 चेन ले लिए हैं। अब 2 चेन लेने के बाद देखिए इसके बाद वाला जो डबल क्रोचेट है, ये जो आप लोग दिख रहा है, इसके बाद वाला ये जो दिख रहा है, इसको उठाएंगे, इसको इस प्रकार से उठा के यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे, ठीक है। फिर बल लेते हुए उसके बाद वाला जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसको उठाएंगे, उठाते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। उसके बाद वाला जो और एक है, इसको उठाते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट और बना लेंगे, देखिए एक डबल क्रोचेट बना लिया। तो देखिए ये वाला में हम लोग क्या किए, 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट, जो भी ये हम लोग करें, देखिए 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3, 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट, ठीक है। तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। आगे देखिए, आगे लुक कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका कुछ इस प्रकार से आएगा, आगे में जो लुक आएगा उसका कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हम लोग पीछे की ओर, तो ये याद रखिएगा सेकेंड राउंड जो हम लोग को करना है वो हम लोग पीछे की ओर करेंगे।
इसके बाद हम लोग कोई चेन नहीं लेंगे। ये जो दूसरा वाला फ्लावर है पीछे की ओर, इसको हम इसमें वर्क करना है। तो इसको एज इट इज क्या करेंगे, पहला वाला जो डबल क्रोचेट है उसको उठा लेंगे। इस प्रकार से पहला वाला डबल क्रोचेट उठा लिए। उठाने के बाद यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे हम लोग। देन इसके सेकेंड वाला जो डबल क्रोचेट है इसको उठाते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो उसके बाद वाला जो डबल क्रोचेट है, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, इसको उठाते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। 3 डबल क्रोचेट बना लिया। अब देखिए 2 चेन ले लिए, 2 चेन लेना है। फिर हम लोग जो 3 डबल क्रोचेट रहेगा, ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाला जो एक डबल क्रोचेट है इसको उठा के हम लोग वर्क कर लिए, एक डबल क्रोचेट बना लिए। देन उसके बाद वाला में जो एक डबल क्रोचेट है, देखिए ये वाला, इसको उठाते हुए हम लोग एक डबल क्रोचेट बना लिए, 2 डबल क्रोचेट बन गया। देन उसके बाद वाला में इस तरीके से उठाते हुए एक डबल क्रोचेट मैंने और बना लिया, तो 3 डबल क्रोचेट। तो इसका भी ऐसे ही हो गया, 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट, ठीक है। नेक्स्ट हमको फिर वैसे ही करना है। देखिए ये वाला फ्लावर में आगे है। नेक्स्ट आप पहले वाला को उठाएंगे, इस तरीके से पहले वाला को उठाएंगे, एक डबल क्रोचेट कर लेंगे। देन सेकेंड वाला को उठाएंगे, देखिए सेकेंड वाला को उठाएं, एक डबल क्रोचेट कर लिया मैंने। देखिए थर्ड वाला को उठाएंगे, थर्ड वाला को उठाएंगे, एक डबल क्रोचेट मैंने यहाँ बना लिया, 3 डबल क्रोचेट हो गया। अब 2 चेन बनाना है, 2 चेन बना लिया। फिर 3 जो डबल क्रोचेट है उठाते हुए 3 डबल क्रोचेट और बना लिया। देखिए 1 2 और 1 3 डबल क्रोचेट बना लिए। देखिए तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हम लोग को ये याद रखना है, पीछे की ओर करना है, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर इसका लुक कुछ इस तरीका से आएगा। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये राउंड करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका लुक कैसे आया। ये हम लोग राउंड के एंड में आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना है। देखिए राउंड यहाँ पर जो हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था, एक चेन लिया था। पहले जो हम लोग एक चेन लिए थे, इसी में नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लिया। उसके बाद फिर हम लोग एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेते हुए इसको हम लोग सीधे की ओर कर लेंगे। अब उल्टा की तरफ और कर रहे थे, अब हम लोग ये सीधा की ओर आ गए, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसे हम लोग उल्टा की ओर कर रहे थे, इसको घुमाते हुए हम लोग इस तरीके से सीधे की ओर आ जाएंगे। आने के बाद देखिए अब क्या करना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं लूप, ये जो लूप देख रहे हैं, ये लूप, इसी लूप में हम लोग को 6 डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, एक चेन ले लिया मैंने पहले, उसका हम लोग बल लेते हुए डायरेक्ट इस लूप, पहले वाला लूप में आ जाएंगे। आते हुए यहाँ 6 डबल क्रोचेट करना है। जैसे मैंने पहला वाला राउंड में 6 डबल क्रोचेट और एक सिंगल क्रोचेट से जोड़ रहे थे, एज इट इज़ वैसे ही करना है। तो एक बन गया है मेरा। देखिए उसी लूप में नीडल्स को डालते हुए एक और 2 बन गया, 3 4 5 और एक 6। देखिए तो ये जो लूप हम लोग को दिख रहा है, ये जो लूप दिख रहा है, देखिए आप लोग, ये जो लूप दिख रहा है हम लोगों को, और इधर देखिए, इधर भी लूप दिख रहा है। हर होल में, हर इसमें लूप दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसी लूप में नीडल्स को डालते हुए हम लोग 6 डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो 6 डबल क्रोचेट मैंने बना लिया। अब इसको देखिए सिंगल क्रोचेट से जोड़ना है। तो कहाँ जोड़ेंगे, इसके बीच में देखिए यहाँ भी एक लूप दिख रहा है, ये दोनों फ्लावर के बीच में देखिए यहाँ दिख रहा है आप लोगों को ये लूप। तो इसी में फिर हम लोग को नीडल्स को डालते हुए एक चेन ले लेंगे, एक चेन ले लिया, फिर नीडल्स में इसमें डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। इसके इस तरह से बनेगा जैसे हम लोग पहले राउंड में कर रहे थे, एज इट इज़ वही राउंड में, ये राउंड में वैसे ही करना है। फिर हम लोग एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद उसका देखिए नेक्स्ट कौन सा होल दिख रहा है, ये वाला होल दिख रहा है। तो इसमें फिर नीडल्स को डालते हुए 6 डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोचेट बना लिया। अब देखिए इसको कहाँ जोड़ेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद फिर देखिए यहाँ एक होल दिख रहा है, इसमें इसको हम लोग जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ दिए। फिर हम लोग एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट होल ये दिख रहा है, फिर इसमें हम लोग 6 डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरीक़े से बनाना होगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ इस तरीक़े से बनाएंगे।
और एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए ये जो होल है इसमें हम लोग 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये होल, फिर ये सब जो होल दिख रहा है आप लोगों को, इसमें हम लोग 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। और नीचे तरफ जो ये दिख रहा है ये वाला, और ये नीचे की और जो दिख रहा है, तो इसमें हम लोग स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोचेट, स्लिप स्टिच नहीं सिंगल क्रोचेट से हम लोग इसको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ 6 डबल क्रोचेट, यहाँ सिंगल क्रोचेट से जोड़े, फिर यहाँ 6 डबल क्रोचेट, यहाँ सिंगल क्रोचेट से जोड़े, 6 डबल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट से जोड़े। ठीक है, तो ये राउंड ऐसे ही होगा। तो देखिए ये फिर हम लोग को क्या करना है, एज इट इज़ जैसे हम लोग बैक जाएंगे और पीछे की ओर से फिर हम लोग जैसे ये लूप उठा रहे थे, जैसे ये सब उठाकर फिर हम लोग को जैसे सेकेंड राउंड में मैंने किया, एज इट इज़ सेकेंड राउंड में वैसे ही करना है। तो ये जो मेरा ये डिज़ाइन बन रहा है, इस तरीक़े से जो आपका डिज़ाइन बन रहा है, ये 2 राउंड का एक डिज़ाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 राउंड बनाएंगे इस तरीके से हम लोग 2 राउंड बनाएंगे तब मेरा ये एक डिज़ाइन बनेगा। अब ये वाला मेरा 3rd राउंड चल रहा है और एक 4th राउंड बनाएंगे तब मेरा ये एक डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 2 राउंड में एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट फिर 2 राउंड में एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है, अब इस तरीक़े से घेरा बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मेरा 3rd राउंड है, ये मैं कंप्लीट करके आपको 4th राउंड एक बार दिखा देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद आप लोग को जितना बड़ा घेरा बनाना है, एज इट इज़ जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप लोग घेरा बनाते जाइए। ये हम लोग राउंड के अंत में आ गए हैं। इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए क्या करना है, ये अंत में एक चेन ले लिया मैंने, यहाँ देखिए 6 डबल क्रोचेट बना लिए। ठीक है, उसके बाद एक चेन ले लिए। अब चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर जो हम लोग को दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो एक होल जैसा दिख रहा है, इसमें नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरीक़े से एक स्लिप स्टिच मैंने बना लिया। ठीक है, देख रहे हैं, इसको जोड़ना है, खाली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लिए। अब देखिए क्या करना है, एक चेन ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सीधा पोर्शन है। अब हम लोग को उल्टा में काम करना है, तो इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक है, घुमा लिए। एंड घुमाने के बाद देखिए यहाँ पर जो 6 डबल क्रोचेट है, देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहले ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आएंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें आ जाएंगे। ये वाला जो चेन है दिख रहा है आप लोगों को, ये जो डबल क्रोचेट है, पहला वाला डबल क्रोचेट यही है, पहला वाला डबल क्रोचेट ये है। देखिए ये वाला पहला वाला डबल क्रोचेट है। ये वाला पहला वाला। ठीक है, तो इसमें नीडल्स को डालते हुए एक स्लिप स्टिच पहले बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक स्लिप स्टिच बना लिया। उसके बाद हम लोग 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2। ठीक है, 2 चेन ले लिए, तो ये मेरा एक डबल क्रोचेट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है, ये देखिए नेक्स्ट वाला डबल क्रोचेट, इसको इस तरीके से उठा लेंगे। उठाते हुए यहाँ फिर हम लोग डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से उठाते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लिए, 2 डबल क्रोचेट हो गया है। फिर हम लोग बल ले लेंगे, बल लेते हुए इसके नेक्स्ट में ये वाला है। ठीक है, तो इसमें फिर हम लोग नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लिए। ठीक है, अब देखिए 2 चेन लेना है, 1 और 2। देखिए 2 चेन ले लिए। अब 2 चेन लेने के बाद इसके बाद में जो 3 डबल क्रोचेट और है दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 3 डबल क्रोचेट और दिख रहा है, 1 2 3। तो बल लेते हुए फिर ये वाला पहला वाला में डालेंगे, ये वाला में डालेंगे, इस तरीके से डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेना है। देखिए यहाँ एक डबल क्रोचेट मैंने बना लिया। नेक्स्ट में फिर डालते हुए, नेक्स्ट वाला ये है, देखिए इस तरीके से नेक्स्ट में डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लिए। मेरा ये 2 डबल क्रोचेट बन गया है। ठीक है, फिर इस तरीके से बल लेते हुए ये जो 3 नंबर जो डबल क्रोचेट दिख रहा है, इसमें नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट मैंने बना लिया। तो ये जो करना है, ये हम लोग को यही ध्यान रखना होगा, बैक पोर्शन में करना है, और इस तरीके से चेन उठाकर नहीं, इसको पूरा को उठा के हम लोग को करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। पोर्शन से इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा, दिख रहा है आप लोगों को, इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लोग एक बार इसको बना के देखिएगा,
समझ में आप लोगों को हो सकता है कैसे आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत इजी है। एक बार आप लोग ये नीडल्स पकड़ के एक बार बनाना शुरू कीजिएगा, देखिए आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और आप लोग इजीली इसको बना भी लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से 2 राउंड बनाएंगे, तब हम लोग का एक जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होगा। 2 राउंड में एक डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपको जितना बड़ा इसका घेरा चाहिए आप लोग ऐसे की उतना बड़ा आप घेरा बना लीजिए इसका। ठीक है, तो इसके लास्ट में फिर क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये पूरा मैंने बना लिया है। देख रहे हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए ये जो मैंने ये राउंड राउंड आप लोग को दिख रहा है, ये टोटल मैंने जो किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा जो मैंने किया है ये आप लोग देख रहे हैं। देखिए ये जो पूरा ये राउंड राउंड दिख रहा है ये हम लोग 10 किए हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि 2 राउंड करेंगे तो वो हम लोग का एक गिनती होगा। ठीक है, तो ये 10 दिखा रहा है आपको, यानी कि हम लोग को टोटल यहाँ 20 राउंड बनाया है। ठीक है, ये 20 राउंड बना लिया है। तो इसका लुक कुछ देखिए इस तरह से हो रहा है। अब देखिए हम लोग ये राउंड के अंत में यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, देखिए ये राउंड के अंत में यहाँ पर आ गए हैं। आने के बाद देखिए आप यहाँ पर चाहे तो एक राउंड पिंक कलर का भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक राउंड और बनाएंगे जो कि हम लेंगे वाइट कलर में। ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है। पिंक कलर का काम मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे पिंक कलर ऊन को हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पिंक कलर का ये जो ऊन है इनको हम यहाँ पर कट कर दिए। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोगों को अब ये जो वाइट कलर का ऊन है इसको यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद एक राउंड हम लोग और बनाएंगे, यानी कि इसमें हम लोग देखिए आपको बना के दिखाते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या करना है। देखिए इस तरीक़े से मैंने ये राउंड यहाँ पर जोड़ दिया है। देख रहे आप लोग ये राउंड यहाँ पर जोड़ दिया है। अब देखिए क्या करना है, अब थोड़ा ये पिंक कलर का जो ऊन है इसको हम लोग थोड़ा खींच लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग चेन बना रहे थे एज इट इज़ वैसे ही चेन बनाना है। अब चेन बनाने के बाद क्या करना है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर आकर 6 डबल क्रोचेट बना रहे थे, देखिए इस होल में आकर हम लोग 6 डबल क्रोचेट बना रहे थे, तो यहाँ हम लोग को अब 8 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, एक चेन ले लिया और वाइट कलर से ही मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए एक बन गया है, उसके बाद नीडल्स को उसी लूप में डालते हुए 2 बना लिए, 3 4 5 6 7 और ये देखिए और एक 8। चेंज कुछ नहीं है, खाली वाइट कलर को चेंज किए हैं। और यहाँ पर हम लोग पहले देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग 6 डबल क्रोचेट बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग को 8 डबल क्रोचेट बनाना है, यही अंतर है। 8 डबल क्रोचेट के बाद क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिखेगा तो लुक अच्छा आएगा इसी के चलते। ठीक है, अब देखिए 8 के बाद एज इट इज़ यहाँ पर जैसे मैंने स्लिप स्टिच बना रहे थे, एक चेन ले लिए, एक चेन लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे हम लोग स्लिप स्टिच बना रहे थे यहाँ ई लूप में, तो इसी में नीडल्स को डालते हुए एक स्लिप स्टिच मैंने बना लिया। देन उसके बाद फिर एक चेन लिए, चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो लूप दिख रहा है ये वाला जो लूप दिख रहा है इसी में फिर 8 डबल क्रोचेट फिर बनाएंगे। एक चेन लेते हुए चेन ले लिए और फिर यहाँ पर नीडल्स को डालते हुए यहाँ 8 डबल क्रोचेट फिर बनाना है। तो देखिए 2 बना लिए, ये 3, एक और बनाएंगे 7 और एक और बनाएंगे 8। ठीक है, तो डिजाइन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ वही डिजाइन चलेगा। फिर हम लोग एक चेन लेंगे, चेन लेते हुए इसके बाद वाला जो नॉट दिख रहा है होल दिख रहा है इसी में नीडल्स को डालते हुए एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देन फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 8 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो ये वाइट कलर से भी बना सकते हैं या फिर आप पिंक कलर से भी बना सकते हैं। ठीक है,
हम लोग राउंड के अंत में आके पहुंच गए हैं। यह मैंने 8 डबल क्रोचेट बना लिया है। अब क्या करना है, देखिए एक चेन लेंगे, एज इट इज़ एक चेन लेंगे और ये जहाँ मैंने वाइट कलर को शुरू किया था, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ मैंने वाइट कलर शुरू किया था, तो यहीं फिर नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने एक स्लिप स्टिच बना दिया। ये राउंड आप देख रहे हैं। स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद फिर हम लोग इसको, ये जो धागा है इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है। बहुत ही प्यारा बना है। आप लोग ज़रूर घर पे एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत इजी है। आप लोगों को देखने में ऐसे हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत इजी तरीके से बताया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। ठीक है, देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है। देख रहे हैं आप लोग, इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है। ये 0 से 1 साल तक बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखिए आप लोग, और ये पीछे का पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाहे तो एज इट इज़ ऐसे भी पहना सकते हैं, और अगर आपको यहाँ एक फ्लावर लगाना है तो यहाँ पर आप फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप ये जो यहाँ देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो है, यहाँ आप रिबन भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो मेरा हम लोग को वाइट दिख रहा है, पिंक कलर शुरू होने से पहले जो रो वाइट का है, इसमें आप लोग रिबन्स भी डाल सकते हैं। मार्केट में जो वाइट कलर का रिबन आता है वो डाल सकते हैं। यहाँ फ्लावर अटैच कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप छोटा छोटा स्टोन जो आता है, रेड कलर का या पिंक कलर का स्टोन, यहाँ आप सीक्वेंस वाइज या किसी भी तरीक़ा से आप यहाँ पर ग्लू गन लेके यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है, अब इसको डेकोरेट करना ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इसको जैसे भी डेकोरेट कीजिए, लेकिन देखिए बहुत प्यारा बना है। आप लोग इसको बनाइएगा, और ये कैसा बना है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों का कमेंट रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।